एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफरेंट लग्न के कैंडिडेट्स या जातक की क्या पर्सनैलिटी होगी, उनका क्या बिहेवियर होगा, उनके क्या कैरेक्टर्स होंगे, उनका मेंटल एटीट्यूड कैसा होगा, वो लाइफ में किन किन चीज़ों को लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, या अपना कैरियर किस फील्ड में बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटल 12 लग्न होती है, 12 राशियां हैं तो 12 लग्न बन सकती है। ये फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठती है वही लग्न हुई, तो 12 लग्न बन सकती है। और इसके अलावा यही एक स्थान है, कुंडली का पहला स्थान है लग्न, और इसी स्थान पे तो व्यक्ति ने जन्म लिया है, यहीं पर व्यक्ति का जन्म हुआ तो वो पहला हाउस बना उसका। और ये जो लग्न लग्नेश है वो जातक स्वयं है, वो एक अपने आप में ही लग्न लग्नेश है और बाकी हाउसेस के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है। तो लग्न लग्नेश की इम्पोर्टेंस कुंडली में बहुत ज़्यादा है, और लग्न लग्नेश अगर कुंडली में स्ट्रांग हो तो अच्छा हो, शुभ हो, योग कारक हो, तो वो कुंडली बहुत ही अच्छी मानी जाती है और उसमें कैंडिडेट को अच्छे शुभ फल मिलेंगे। और लग्न देखिए, ये केंद्र का भी एक पार्ट है, यानी 1, 4, 7, 10 केंद्र, तो ये केंद्र का भी एक पार्ट बनता है। और त्रिकोण 1, 5, 9, यानी लग्न जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है। क्लियर, वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। और 12 में से 6 लग्न ऐसी हैं जिनमें कि एक ही ग्रह जो है वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन के वो राजयोग बनाता है, योग कारक हो सकता है। अदरवाइज राजयोग बनने के लिए एक ग्रह केंद्र का हो, दूसरा ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो, दोनों में आपस में संबंध हो तो राजयोग बनता है। लेकिन ये 6 लग्न ऐसी हैं जिसमें कि एक ही ग्रह जो है वो योग कारक होके और वो इसमें लग्नेश बन के वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है और योग कारक होता है। वो 6 लग्न है। देखिए, पहले आपको बता चुके हैं, एक तो वृष लग्न होती है, टॉरस लग्न, दूसरी तुला लग्न, और जिसमें कि ये इन दोनों लग्नों में, वृष और तुला लग्न में शनि योग कारक होता है। और इसके अलावा कर्क और सिंह 2 लग्न ऐसी हैं जिसमें कि मंगल योग कारक बनता है, यानी केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी। और मकर और कुंभ 2 लग्न ऐसी हैं जिसमें कि शुक्र योग कारक होता है, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है और वो लग्नेश होते हैं ये सब ग्रह। तो यानी एक ही ग्रह जो है वो केंद्रेश और त्रिकोणेश बन के वो राजयोग या योग कारक बन जाता है। तो ये बताया आपको कि लग्न की इम्पोर्टेंस, लग्नेश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब ये जो 2 एग्जाम्पल हमने लिए आपके लिए, एक तो मेष लग्न पहली राशि, दूसरी राशि वृष लग्न है। वृष लग्न वाले के बारे में बताएंगे। तो मेष लग्न का जातक जो है उसकी, यानी मेष राशि लग्न में बैठी हुई, जिस समय जन्म लिया तो मेष राशि ईस्ट डायरेक्शन में उदय हो रही थी, इसलिए मेष लग्न बनी उसकी। तो ये ब्रह्मांड की पहली राशि है मेष राशि, और जिसमें कि इसका स्वामी जो होता है मंगल होता है। क्लियर, ये मेष राशि का स्वामी मंगल है। और एक ये अग्नि तत्व राशि है, इनके तत्व अलग अलग हैं, तो ये अग्नि तत्व राशि है। और इसके अलावा इसका स्वामी मंगल है। इस राशि में सूर्य जो है वो उच्च का होता है, सूर्य उच्च का, और शनि जो है वो नीच का होता है। क्लियर, ये इस राशि के बारे में। और ये राशि जो है एक मेढ़े या भेड़ के आकार की होती है, जो कि भेड़ के आकार की होती है। और ये साहस, पराक्रम और संघर्ष की परिचायक होती है, यानी लड़ने भिड़ने वाले और बहुत ही साहसी पराक्रमी, क्योंकि इनका जो लॉर्ड है वो मंगल है। तो इसकी जो आकार है, इसका देखने में लगती है वो मेढ़े के आकार की होती है। अब इस लग्न वाले जातक के बारे में आपको डिटेल बताते हैं कि मेष लग्न का जो कैंडिडेट या जातक होगा, जिसकी मेष लग्न होगी, तो उस लग्न के जातक में क्या इनका फेस जो है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, देखने में कैसा होगा। तो फेस थोड़ा सा ओवल शेप में होता है, फेस जो है थोड़ा सा अंडाकार ओवल शेप में होगा। इनकी आँखें जो हैं गोल होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, और थोड़ा घमंडी स्वभाव के होते हैं, और एग्रेसिव नेचर इनका होता है, और बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं। मतलब जिस बात को ठान लें उसको पूरा करके ही दम लेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं उसको। और इनको क्रोध भी जल्दी आता है, क्योंकि सारी क्वालिटीज ये सब मंगल की है। देखिए, मंगल इसका लॉर्ड है, तो व्यक्ति के ऊपर पूरा प्रभाव जो है मंगल का हो रहा है। क्लियर, इनके अंदर पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है, इसलिए जजमेंट लेने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और इसके अलावा हाईली इनर्जेटिक होते हैं, ये खाली बैठना ही नहीं चाहते, हर समय तो बिजी आपको दिखेंगे, और जल्दी थकते ही नहीं। इसके अलावा इनको
खाने में जो है गरम खाना पसंद है। ये गरम खाना ही आप देखेंगे, इस तरह के लोग, उनको गरम खाना अच्छा लगता है और इनको जल से खतरा होता है और जल से ये डरते हैं, पानी से डरते हैं। और इनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरों को कंट्रोल करना। ये चाहते हैं कि दूसरों को ये कंट्रोल करें, इनको कोई ऑर्डर ना दे और ना इनको कोई कंट्रोल करे। ये दूसरों पर दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको यात्रा का, जर्नी का बड़ा शौक़ है। ये एक जगह टिक कर रहना नहीं चाहते और इसके अलावा ये जर्नी में इनको बड़ा आनंद आता है, खूब जर्नी करते हैं और खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, एक ये क्वालिटी है कि खर्च ज़्यादा करते हैं और मनी इकट्ठा करने में या उसको संग्रह करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और इनको भाई का सुख बहुत कम मिलता है, इनको ब्रदर का सुख जो है कम होता है। और इनकी लाइफ में एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि इतने साहसी पराक्रमी हर समय वो, इस तरह का नेचर है। तो ये एडवेंचरस इनकी लाइफ रहती है और इनके लाइफ में एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और शरीर के ऊपर तमाम चोट और घाव के भी निशान आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये अपना कैरियर जो है वो टेक्निकल लाइन में बनाना चाहते हैं या उसी चीज़ को लाइक करते हैं। इस टेक्निकल साइड में जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर में एक सर्जन, ये ज़्यादातर सर्जन बनते हैं। जो बहुत बढ़िया सर्जन होते हैं उसका मंगल बहुत बढ़िया होता है। और इसके अलावा ये लॉ फैकल्टी में जाना चाहते हैं और डिफेंस सर्विसेज में मिलेंगे आपको इस तरह के लोग। और जो एडवेंचरस लाइन है, जहाँ पे ज़्यादा एडवेंचर रहता है, उस तरह की लाइन इनको ये सूट करती है और उसी में ये सफल भी होते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि मेष लग्न के जातक की क्या उनका फिज़िक है, बॉडी किस तरह की है। और ये एक मीडियम हाइट के रहते हैं और ज़्यादा इनकी हाइट नहीं रहती, दुबला पतला शरीर रहता है। और बाकी जो चीज़ें बताई आपको मेष लग्न के बारे में। अब एक दूसरा कैंडिडेट लेते हैं जिसकी वृष लग्न है। वो जिस समय जन्म लिया तो वृष राशि ईस्ट डायरेक्शन में उस जगह वृष राशि या टॉरस राशि उदय हो रही थी, इसलिए ये लग्न में वृष राशि आ गई। वृष राशि वाला जातक जो है, ये वृष राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है। देखिए, ये अग्नि तत्व राशि है, ये पृथ्वी तत्व राशि है और ये काल पुरुष की सेकंड राशि है। और इसका स्वामी जो है शुक्र है। क्लियर, इसका स्वामी शुक्र होता है और राहु इसमें उच्च के हो जाते हैं। वृष राशि में राहु उच्च के और केतु यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। और इसके अलावा इनका जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो शुक्र बनता है, बताया आपको। और इसलिए व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अब इनका शरीर या इनका जो फिज़िक है, तो इनका शरीर जो है थोड़ा सा, इनका चेहरा एक स्क्वायर शेप में रहता है। यहाँ ओवल शेप में था, देखिए यहाँ पे स्क्वायर शेप में चेहरा रहता है। इनके कान और नाक थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। और इसके अलावा ये इनकी हथेली बहुत मुलायम होती है। एक चीज़ कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी हथेली जो पाम है, ये पाम का पार्ट इनका बहुत ज़्यादा मुलायम होता है और ये देखने में बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये शुक्र एक ऐश्वर्यवान और इस तरह का सुंदर ग्रह है। तो ये देखने में व्यक्ति जो है बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। मीडियम से थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा होगी और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है। अब शुक्र देखिए, शुक्र जो है वो, शुक्र का पूरा प्रभाव है इनके ऊपर। तो शुक्र जो है वो एक ऐश्वर्यवान, भोग विलास वाले ग्रह हैं। तो वो सारी क्वालिटीज़ इस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। अब वो ये व्यक्ति जो है, इसको हमेशा बढ़िया घर चाहिए रहने के लिए, सुंदर घर में रहना चाहते हैं, अच्छा भोजन चाहिए इनको, बढ़िया कपड़े पहनने के लिए मिले इनको, ऑर्नामेंट्स के शौकीन होते हैं। और इनकी इस लग्न की लेडीज़ जो हैं बहुत सुंदर होती हैं, लंबी होती हैं और ज़्यादा सुंदर होती हैं। इसके अलावा इनको आर्ट्स का, जो डिफरेंट टाइप की आर्ट्स हैं उसमें शौक़ होता है, म्यूज़िक में शौक़ होता है और साहित्य, लिटरेचर में इनको शौक़ होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ऐश्वर्यवान होता है और वो भाग्यवान होता है, लकी होता है और इंटेलिजेंट होते हैं ये। और इसके अलावा इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर पेशेंस कम था, यहाँ पर इनके अंदर पेशेंस है। ये जल्दी किसी हड़बड़ी नहीं करते, जल्दीबाजी नहीं करते, ये धैर्य के साथ काम करते हैं। और इसके अलावा बहुत रिच होते हैं और इसके अलावा करेजियस होंगे। और इसके अलावा चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति ज़्यादातर होते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर है। इसके अलावा शांत प्रकृति के हैं, ये एग्रेसिव नेचर के हैं। देखिए यहाँ पर ये शांत प्रकृति के हैं और ज़्यादा लड़ते भिड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई छेड़े इनको तो ये लड़ने भिड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस राशि, वृष राशि का जो आकार है देखने में लगती है वो एक बैल के आकार की है, जो कि वो शक्ति, पावर का परिचायक है।
तो ऐसा व्यक्ति बड़ा शांत प्रकृति का रहेगा, लेकिन आप छेड़ेंगे तो फिर वो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाएगा, राइट। ये थोड़े ज़िद्दी टाइप के भी होते हैं और किसी दूसरे के परामर्श या दूसरी सलाह पे नहीं रहना चाहते, अपने ही हिसाब से काम करते हैं ये। और हर समय ये बिज़ी दिखेंगे आपको, ये भी जैसे ये भी बिज़ी रहते हैं, ये भी हर समय बिज़ी रहेंगे, किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और कम उम्र में ही ये अर्न करना शुरू कर देते हैं। इनकी अर्निंग जो है वो कम उम्र में ही शुरू हो जाती है। और इस व्यक्ति को, इस लग्न के जातक को इसके अलावा पैतृक संपत्ति ज़्यादा मिलती है, पैतृक संपत्ति मिलती है और इनकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और ये हड़बड़ी में काम नहीं करते, आसानी से और धैर्य के साथ काम करते हैं, इसलिए लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं खूब। और इसके अलावा इनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, ये दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जानते हैं और अपना काम कैसे निकालना है इसको भी जानते हैं, इस चीज़ को, राइट। इनके लेकिन ये प्रॉब्लम है कि इनके परिवार में इनसे नहीं बनती, परिवार वालों से खटपट बनी रहती है और इनकी पत्नी जो है होगी वो भी थोड़ा तेज स्वभाव की रहती है और इनको संतान होने में कष्ट होता है। इस व्यक्ति का जब संतान होगा तब इसको कष्ट होता है और बाद में संतान से भी ये दुख या कष्ट हो सकता है। और ये इसके अलावा ये शासन, प्रशासन और शिक्षा ऐसी चीज़ों में ये और इन चीज़ों में ये सफल होते हैं, क्लियर। और इसके अलावा लाइफ में ये व्यक्ति जो है वो लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन फिर बाद की लाइफ इनकी जो है वो बढ़िया हो जाती है। उसमें इसको धन, मान सम्मान और ऐश्वर्य और अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें इसको बाद में मिलती हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि मेष और वृष लग्न के कैंडिडेट्स में किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटीज़ भी चेंज रहेगी, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड सब चेंज हो जाएगा, उनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स अलग अलग हैं और वो लाइफ में किस किस लाइन को में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, किसको चूज़ करेंगे, कहाँ अपना कैरियर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी कि मेष और वृष लग्न के कैंडिडेट्स के बारे में। तो इसको आप ध्यान से देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसको ध्यान से आप देखिए, स्टडी करिए और किसी ने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और सारे लेसन्स जो हैं, लेक्चर्स अब एक के बाद एक आप अटेंड करते जाएंगे, ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आने लगेंगी। थैंक यू।